मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर तहसील के ग्राम पंडोखर में पंडोखर धाम पर 28 माह पंडोखर महोत्सव 23 अप्रैल से 8 मई तक होने जा रहा है, जिसमें पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज ने संपूर्ण देश से जो पर्चा बनाने वाले हैं उनको आमंत्रित किया है और उन्होंने फर्जी पर्चा बनाने वाले बाबाओं को भी चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है यदि जो पर्चा बनाने वाले बाबा हैं वो सही जवाब देते हैं तो उनको 11 लाख रुपए इनाम प्रतिवर्ष पंडोखर धाम की तरफ से होने वाले आगे श्री राम महायज्ञ पंडोखर धाम महोत्सव को 28वां महोत्सव के रूप में पंडोखर धाम की भूमि पर यह आयोजन होने जा रहा है और आप सबके हम बड़े आभारी हैं कि समय समय पर इलेक्ट्रिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के सभी कर्तव्यशील, निष्पक्ष समाचार और प्रसारण करते हैं। अच्छे मीडिया को मैं निरंतर, अच्छे मीडिया कर्मियों को मैं निरंतर मान सम्मान और उनके प्रति जो हमारी श्रद्धा है, विश्वास है कि आज के युग में देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, जिसके कारण आताताई करप्शन वाले घबराते हैं। कुछ लोग सब में होते हैं, हम लोगों में भी होते हैं, गुरुओं में भी होते हैं। सभी विभागों में 1-2% बाहरी लोग मिश्रण हो जाते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। मेरा आज किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का कोई विचार नहीं है। हम आप सबको पंडोखर धाम की पीठ की ओर से आप सबका स्वागत और आशीर्वाद देकर आप लोगों से कामना करता हूं कि पंडोखर धाम के यज्ञ महोत्सव को जन जन तक लोक कल्याणार्थ, जनहित में ये सूचना जारी हो, जिससे कि पंडोखर धाम में होने वाले यज्ञ का विश्वव्यापी सबका कल्याण हो, जनहित में सबका यज्ञ से लाभ प्राप्त होवे, ऐसा मेरा उद्देश्य था। आप सबका बहुत बहुत व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए और आपने पंडोखर धाम की गद्दी का, दरबार का और यहाँ की महिमा का मान बढ़ाया। हम सनातन धर्म के पंडोखर धाम की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा और दिया जाता है समय समय पर। ऐसे आप सोशल मीडिया पर पंडोखर सरकार जो कार्यालय वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर्स है, उस पर दिया जाता है। उसके माध्यम से आप लोग कई बार दिखाते भी हैं। पर्चा बनाने वालों की आज पूरे भारतवर्ष में पूरे होड़ बनती जा रही है, जो कि साधना, भक्ति, मंत्र शक्ति, देवताओं की प्राप्ति, शुद्ध साधना किसी की बाप की बापती नहीं है, किसी को भी प्राप्त हो सकती है। सबको भी साधना जब तब अनुष्ठान का फल मिलता है। इकलौते गुरु शरण नहीं है, ये ऋषि परंपरा वाला का देश है। ऋषि महर्षियों की पहचान ही है जब तप कर, अनुष्ठान कर, पराशक्ति का प्राप्ति कर, जनमानस का कल्याण करना। लेकिन मेरा इसका कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है सनातन धर्म की ओट लेकर, सनातन धर्म के साधु संतों का, गुरुजनों का चोला पहनकर ट्रिक, मैजिक और हाथ की सफाई से लोगों को गुमराह करते हैं। ऐसे लोगों को निरंतर पंडोखर धाम की ओर से चेतावनी दी जाती है कि आप संतत, पराशक्ति और अपने देवी देवताओं को लजाने का काम ना करें। मैं कहना चाहता हूं, यदि आपके पास कोई शक्ति है, कोई विद्या है, तो मैं उसको नमन करता हूं। लेकिन पराशक्ति किसी को, संतों को, राष्ट्र के राष्ट्र नेताओं को, राज शक्ति को कोई भी पराशक्ति नीचा नहीं दिखाती। यदि किसी के पास कोई शक्ति है तो करप्शन पर जानकारी देकर खुफिया एजेंसी को बतावे,
तो जिससे राष्ट्र का करप्शन रुके। आजकल जगह जगह पर्चे बनाए जा रहे हैं, जगह जगह होड़ बन रही है, पर्चा बन रहे हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम कहना चाहते हैं यदि आपके पास कोई शक्ति है, कोई विद्या है, तो कोई टेंशन नहीं, हमें बाहर के लोगों से कोई डर नहीं है, क्योंकि आदि अनादि काल से दैत्य और देवताओं का युद्ध महासंग्राम छिड़ा रहा। परंतु आप कालनेमी रूप धारण कर तो होकर संतों को नीचा दिखाने का कोई बात करता है तो मुझे कष्ट होता है। यदि आपके पास वास्तविक कोई शक्ति है किसी के पास, तो मैं उसका पक्षधर हूं, सहयोगी हूं, परंतु उसके लिए पंडोखर धाम में 28 तारीख को एक हमने सम्मेलन रखा है, आह्वान किया है कि भारतवर्ष के जितने पर्चा लिखने वाले हैं एक मंच पे आवे। हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना देखना चाहते हैं कि भारत में क्या आज भी कुछ शक्ति के, कुछ देवों के, देवताओं के आदनिस्थ कोई भक्त है तो उसका मान सम्मान होना चाहिए। उस मान जो प्रश्न होगा वही उत्तर होगा, इसलिए उत्तर की जरूरत नहीं है। एक 10 प्रश्न लिख करके उल्टे टांग दिया जाएगा एक दफ्ती के पीछे। यदि 10 में से 8 सही बताते हैं तो वो फर्स्ट माना जाएगा। जैसे हम दंगल कराते हैं हर वर्ष, इस बार दंगल कराया गया, 11 लाख रुपए का पुरस्कार है ट्रस्ट की ओर से अंतिम कुश्ती पर। वो कुश्ती 26 तारीख और 27 तारीख, ये डेट 2 दिन के रखा गया दंगल, जिसमें थापा आदि आ रहे हैं। ऐसे हम पहले बैलगाड़ी की दौड़ कराते थे, घोड़ों की दौड़ कराते थे, बाल दौड़ कराते थे। काम रुक जाता है तो उस पर विद्युत समाज एक मीटिंग करता है और उस पर आपस में बैठ करके मार्गदर्शन करता है, एक दूसरे का लेता देता है, जानकारी करता है कि आज विद्या कितनी सुरक्षित है। तो इस पर हमने एक पहली बार सोचा कि भारत में 500 से ज्यादा लोग पर्चा बनाने वाले हो गए हैं, जो यूट्यूब पर मैं अभी दिखा सकता हूं। 100-200 लोगों की सूची तो मैं अभी दे सकता हूं, परंतु वो पर्चे में है क्या। तो हमने कहा यदि कोई फर्स्ट आता है, 10 क्वेश्चन में 8 सही बताता है तो फर्स्ट माना जाएगा। उसको 11 लाख रुपए ट्रस्ट की ओर से और चांदी का मुकुट और 2 महीने के बाद 81 किलो का चांदी का सिंहासन देकर उसको सम्मान किया जाएगा। हमने बनने डाल दी, 10 दिशाओं से हुंकार भरेंगे और सनातन विरोधियों की मुंह बंद कर उन्हें पंडोखर सरकार हनुमान बाबा, माता भगवती की चौखट पर सिर टिकाने के लिए मजबूर कर देंगे। कोई छोटा नहीं, एक मंच पे बैठेंगे, एक ही लाइन में बैठेंगे। ये नहीं कि कोई पंडोखर धाम में हो रहा तो हम ऊंचे बैठे, नहीं, एक साथ बैठेंगे, एक फर्श पे बैठेंगे। लेकिन फर्स्ट आने वाले को 8 क्वेश्चन सही बताना है, सेकंड आने वाले को 6 सही बताना है, थर्ड आने वाले को 5 सही बताना है, और फोर्थ आने वाले से कोई फोर्थ तक होता नहीं है, फर्स्ट और सेकंड नहीं होता है, हमने फोर्थ भी रखा है। यदि 10 क्वेश्चन में से 3 भी सही बता देता है तो उसको भी पुरस्कार दिया जाएगा। मुकुट बांध करके, साल पुष्प माला पहनाकर उसको सम्मान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी जो पंडोखर धाम के पास, पीठ के पास जो भी कुछ है मैं उनको दे करके आगे बढ़ाऊंगा। आवश्यकता पड़ेगी कोई महापुरुष आता है तो उनसे आशीर्वाद लेकर हम अपने आप को भी आगे बढ़ाएंगे। इसलिए क्योंकि पूर्ण ज्ञानी कोई भी नहीं है, एक दूसरे की कड़ी से जुड़ के ही कड़ी बनती है और उस पर भी शोध चलता रहता है। तो हमारा इसमें किसी भी पर्चा लिखने वाले को नीचा दिखाना नहीं है और उनको साथ सम्मान यहां से उनको यहां उनका हमारे शिष्य मंडल की ओर से चरण स्पर्श किया जाएगा, चरण धुलाए जाएंगे, आरती कराई जाएगी, माला पहनाई जाएगी, पुष्प फूल दिया जाएगा। उनकी विदाई भी यथावत रूप से जो यथाशक्ति है वो ट्रस्ट की ओर से उनका मान सम्मान किया जाएगा। और मेला का लाभ, महोत्सव का आनंद और
सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दुनिया में ये डंका बजेगा कि आपस में ही एक दूसरे को जानकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। बाहर के लोगों से किसी को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। सनातन शक्ति बहुत मजबूत है, संतों की शक्ति बहुत मजबूत है। पराशक्ति को कोई झुका नहीं सकता, बस पराशक्ति होना चाहिए। यदि कोई पाखंड कर रहा है, ट्रिक मैजिक का प्रयोग कर रहा है, तो उसको बेनकाब किया जाएगा। इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमारे साधु संत, हमारे गुरुजन, हमारी पराशक्ति, हमारी सिद्ध शक्तियां देवताओं को कोई नीचा ना दिखा सके। नहीं कभी कहीं पकड़ा गया तो कोई लोग कहेंगे पंडोकर सरकार भी ऐसे ही होंगे। तो इस विषय पर यह प्रतियोगिता के रूप में, सम्मेलन के रूप में पंडोकर धाम में हमने रखा और भविष्य में बाहर के लोग रखेंगे। हमारे ही संत लोग कहीं बुलाएंगे तो गुरु शरण भी जाने के लिए बाध्य हैं और हमेशा जाएंगे। बस निमंत्रण हमारे पास होना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया से जानकारी हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जानकारी हो, चाहे प्रिंट मीडिया से हो या पत्र देकर हो। गुरु शरण हर प्रतियोगिता में जाने के लिए बाध्य रहेगा। तो क्या इस प्रतियोगिता में बागेश्वर सरकार आएंगे? देखिए, इसमें हमने किसी व्यक्तिगत के जो कहते हैं हम त्रिकालिक हैं, हम पर्चा लिखते हैं, हम भविष्य बताते हैं, हमने एक साथ घोषणा की है कि सोशल मीडिया का जमाना है। लोग कहेंगे हम तो घर पे थे नहीं जब कार्ड आया था, पता ही नहीं पड़ा। तो आपके द्वारा पूरे जगत में, पूरे दुनिया में प्रसार हो, इसकी सूचना जारी हो, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूं। और जो नहीं आना चाहते हैं वो नारद बंधु ले आवे, मैं स्वागत करता हूं और सब आवे, सबके लिए सादर सम्मान आमंत्रित है। अपने भारत के सभी जो पर्ची बना रहे हैं महाराज, लोगों को दावत होगी आपकी तरफ से यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? देखिए, हमने सभी महापुरुषों को, सभी पर्चा लिखने वालों को पंडोखर धाम में सादर आमंत्रण आप सबके माध्यम से सूचना जारी की है। पृथक पृथक व्यक्ति को नहीं भेजा गया। हमारे लिए सर्वमान्य है, सर्वव्यापी, सर्व जनमानस हमारे लिए हृदय में है। एक साथ यज्ञ का अनुष्ठान का प्रतियोगिता पर्चा छपते हैं, ना कि किसी को व्यक्ति बुलाया जाता है। इसमें जो इस लायक हैं, जो सच्चे हैं वो आएंगे, जो नकली है वो नहीं आएंगे।